सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्प्रिंग बूट सीरीज। सो भाई कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले हम कवर करेंगे जो दैट इज रिस्पांस एंटिटी। हाँ जी, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कैसे हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं, दैट इज ग्लोबल लेवल के ऊपर। बट मैंने आपको वहां पे बताया था जी, एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी जी? सपोज जैसे कोई मैं एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ एंड इस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एज दे दी दैट इज 100। ठीक है, सपोज मैंने इसको हिट किया। हाँ जी, जैसे ही हिट किया तो आपको पता है ये इंटरसेप्ट करता है एंड आपके ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में जो मेथड होगा वो उस मेथड को जाके ये करेगा, कॉल करेगा। सपोज 101 कर देता हूँ एंड अब इसको हिट करें। सो आपको यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं जी, दैट इज मैसेज वैलिडेशन एरर आया एंड किस पर्टिकुलर रीजन से एरर आया वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था। बट दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ जी, जो एक्चुअल जो स्टेटस आपका शो होना चाहिए आपको रिस्पॉन्स के टाइम पे, यहाँ पे भी बोल रहे हैं जी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई एंड द सर्वर हैज रिस्पॉन्डेड एज रिक्वायर्ड। बट हाँ जी, दिस इज रॉन्ग। इधर भी हमें उन्हीं प्रॉपर अपने स्टेटस को हैंडल करना है। जैसे हमने यहाँ पे 400 भेजा तो वैसे ही हमें यहाँ पे इसको हैंडल करना है। तो हाँ जी, वो किसके थ्रू हैंडल होगा? विद द हेल्प ऑफ योर रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी को कैसे यूज करना है अपने कंट्रोलर लेवल के ऊपर या फिर अपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के ऊपर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हो जरा। हाँ जी, तो जैसे सपोज करो ये हमारा कोड था एंड इनसाइड अवर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर दिस पर्टिकुलर क्लास, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे जी? जैसे हमारी मेथड आर्गुमेंट थी तो हम यहाँ से डायरेक्टली एपीआई एरर को रिटर्न करवा रहे थे बेसिकली, जो कि ठीक था। जिसी वजह से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा था? रिस्पॉन्स मिल रहा था, दैट इज फाइन। बट एपीआई रिस्पॉन्स के साथ साथ मुझे प्लस उसके साथ एक और चीज भेजनी है, दैट इज दिस पर्टिकुलर स्टेटस कोड। तो जी वो कैसे भेजना है जी, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ जी, उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एपीआई एरर को नहीं भेजूंगा, इसको मैं प्रॉपरली रैप अप करूंगा इनसाइड योर रिस्पॉन्स एंटिटी। हाँ जी, दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एंटिटी अगेन दिस इज अ क्लास कमिंग फ्रॉम, अगेन अगर इसको मैं ओपन करूं, सो एस पैकेजेस स्प्रिंग फ्रेमवर्क एचटीटीपी। बट ये जो है जी रिस्पॉन्स एंटिटी जो क्लास है वो आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है और चीजें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको हेडर्स पास करना है तो आप वो पास कर सकते हो। आपको मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट इज रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम काम करते हैं कि हमें समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हम जो भी हम रिटर्न करते हैं उसको रैप अप कर देते हैं इनसाइड योर रिस्पॉन्स एंटिटी। तो हाँ जी, इस बार जो हम रिटर्न करेंगे वो खाली एपीआई एरर नहीं करेंगे, हम इस बार करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एपीआई एरर दिस वे। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा? हाँ जी, फायदा ये मिलेगा हमें यहाँ से रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा? अब हम सिर्फ एपीआई एरर को नहीं रिटर्न करेंगे, हम रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एपीआई एरर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो हाँ जी, कैसे करते हैं? सिंपल रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पे आप अपना सबसे पहले दो चीजें पास करनी होती है। आप अपना यहाँ पे कोड पास कर सकते हो प्लस बॉडी। ये देखो, सबसे पहले आप अपनी बॉडी पास करो। सो बॉडी क्या है जी? दैट इज एपीआई एरर एंड इसके साथ साथ आपको कोड भी, स्टेटस कोड जो आपको शो करवाना है वहां पे। तो जी स्टेटस कोड मैं क्या भेज दूंगा यहाँ से? दैट इज बैड रिक्वेस्ट। हाँ जी, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अगेन हाँ जी, इसको रिटर्न करने के मल्टीपल वेज हैं, मैं आपको और भी बता दूंगा आगे जाके। बट दिस इज द वन ऑफ द वे। ठीक है, आप इसके अंदर क्या होता है? रिस्पॉन्स एंटिटी मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया रिस्पॉन्स एंटिटी का, आप दो चीजें वो एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले वो बॉडी एक्सेप्ट करेगा कि ये, क्योंकि आपको पता है ना रिस्पॉन्स एंटिटी को हम रैप अप कर रहे हैं एपीआई एरर के अंदर, तो रिस्पॉन्स एंटिटी को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ पे बॉडी पास करनी पड़ेगी प्लस आप अपना स्टेटस कोड पास कर सकते हो। तो मतलब इस तरीके से मैंने अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो एक ही कंस्ट्रक्टर, देखो कितने कंस्ट्रक्टर बने हैं, बट देर आर मल्टीपल। हाँ जी, आई होप कोर जावा का कंसेप्ट पता होगा, इसको क्या कौन सा वाला कहते हैं कि सेम नेम का कंस्ट्रक्टर बट दे हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जी आप हेडर्स भी भेज सकते हो, ये देखो आप प्लस रॉ स्टेटस भी भेज सकते हो। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? दैट इज रिस्पॉन्स एंटिटी। अब अगर मैं इसको रीरन करूँ एप्लीकेशन को, तब आप थोड़ा सा चेंज देखना है एप्लीकेशन के अंदर। तो देखो सर, हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ और इसको हिट करता हूँ जी ध्यान से। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखना जी, मैंने इसको हिट किया। हाँ जी, इस टाइम पे देखो क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से। एरर तो वही आया, हाँ जी, बॉडी तो वही आई, लेकिन जो चेंज इसके अंदर आया दैट इज दिस पर्टिकुलर स्टेटस। अब ये चेंज हुआ जी, ये क्यों चेंज हुआ? बिकॉज अब हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप अप करके भेज रहे हैं इनसाइड योर रिस्पॉन्स एंटिटी, जिसमें मैंने बताया कि हाँ बॉडी भी भेजो, साथ ही साथ मेरा जो स्टेटस कोड है वो भेजो। तो बॉडी के अंदर तो हम नो डाउट भेज ही रहे थे स्टेटस कोड, बट यहाँ पे जो स्टेटस कोड चेंज होगा वो किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ योर दिस पर्टिकुलर स्टेटस।
और आपको पता है जी बैड रिक्वेस्ट को अगर मैं क्लिक करके इसकी अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा दैट इज बैड रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड होता है दैट इज 400। तो यहाँ पे हाँ जी आपको सारी चीजें दिख जाती है कि बैड रिक्वेस्ट इज 400, अनऑथराइज मतलब कोई बंदा ऑथराइज नहीं है किसी का कोई काम करने के लिए दैट इज 401, पेमेंट रिक्वायर्ड 402, फॉरबिडन कोई ऑथेंटिकेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल्स, इन फ्यूचर जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होंगे तो उसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या इसको ये परमिशन है करने की, नहीं तो हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। नॉट फाउंड 404, मेथड नॉट अलाउड मतलब 405 आपको अलाउ नहीं कर रहा किसी चीज़ के, नॉट एक्सेप्टेबल। तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटस कोड। तो आप इसको प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि देखो अगेन जितनी चीज़ें आप पढ़ोगे खुद से उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा, एक्सप्लोर जितना करोगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और कुछ चीज़ें डेप्रिकेट हो चुकी हैं, प्लीज़ उनको भी एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे यही है सारी, फॉर एग्जाम्पल 200, 201, 204 दैट इज नॉट कंटेंट, अगेन 404, 406, 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो वो सारी चीज़ें एक बार आप प्लीज़ गो थ्रू होना, एंड दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। प्लीज एक बार पढ़ भी लेना चीज़ों को, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा नॉलेज मिलती है। सो इस तरीके से हाँ जी आई होप आपको पता लगा हो कि कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बट एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूं दैट इज 90 और मैं इसको हिट करूं तो आप देखोगे हाँ जी ये सक्सेसफुली डेटा में सेव हो गया, हाँ जी, क्योंकि आपको पता है सारी चीजें मैंने करेक्ट भेजी है। और देखो टेबल के अंदर एंट्री हो रही है, हाँ जी देखो 18 आ गई ना नेक्स्ट आईडी। बट यहाँ पे देखो हाँ जी अभी भी स्टेटस को 200 है, दैट इज रॉन्ग। 200 का मतलब क्या आता है हाँ जी, जो सक्सेसफुली चीजें आई हो मतलब सक्सेसफुली आपका कोड चल गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है हाँ जी, कोई एक रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, और जब भी कोई रिसोर्स क्रिएट होता है तो उसके लिए हमारे पास एक एनोट स्टेटस कोड होता है 201 दैट इज क्रिएटेड। तो हाँ जी जो हमारी स्टूडेंट की ये एपीआई क्रिएट होती है तो उसके अंदर जाऊंगा मैं, दैट इज स्टूडेंट कंट्रोलर। एंड इनसाइड दिस स्टूडेंट कंट्रोलर मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या रिटर्न कर रहा हूँ, स्टूडेंट रिस्पॉन्स रेडियो। बट अब मैं ये नहीं करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्टूडेंट डिट्यू, इस तरीके से, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज को मैं किसके अंदर रैप अप कर दूंगा जी, इनसाइड न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। मैंने पहले यहाँ पे बॉडी भेजी और बॉडी के बाद आप क्या भेजोगे, अपना स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड क्या होगा, दैट इज HTTP स्टेटस दैट इज क्रिएटेड। और क्रिएटेड क्यों, क्योंकि आपका जब भी कोई रिसोर्स क्रिएट होता है तो उस टाइम पे आप क्या भेजते हो, दैट इज क्रिएटेड, ठीक है। एंड अब मैं अगर इसको रन करूं एक बार तो आप चेक करना आउटपुट। हाँ जी जो एप्लीकेशन स्टार्ट, अब इसको एक बार ट्राई करते हैं जाके। हाँ जी दोबारा से अब अगर मैं इसको हिट करूं तो आप चेक करना, हाँ जी। सो नाउ स्टेटस कोड इज 201 एंड दैट इज क्रिएटेड, ये देखो लिखा भी हुआ है, अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगेन हाँ जी दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि ये चीज़ें बनाई उसके लिए गई है ना हाँ जी। अब मैं कुछ भी मान के चलो कोई रिसोर्स क्रिएट हो रहा है मैं वहाँ पे नॉट फाउंड भेज दूँ दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपके फ्रंट एंड वालों को भी वो चीज़ें चाहिए होती है तभी वो जाके उस हिसाब से चीज़ों को डिस्प्ले करवाते हैं। तो यू हैव टू फॉलो द स्टेटस कोड। एंड अगेन हाँ जी इसको प्लीज़ एक बार जरूर पढ़ लेना, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से सर्च कर लेना हाँ जी, आपको चीज़ें बहुत सी मिल जाएंगी यहाँ पे। दैट इज एच टी टी पी स्टेटस, एक्सप्लोर करो हाँ जी, दिस इज पर्टिकुलर MDN। आप इसमें जाओ हाँ जी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करो, 100 से 199 तक कौन से हैं, सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज 200 से 299 के बीच में, रीडायरेक्शन मैसेजेस, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेज एंड सर्वर एरर रिस्पॉन्सेज 500 से 599। तो प्लीज़ एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाना और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी हाँ जी। देखो 100 फॉर दिस वन, तो अगेन मैं जाऊंगा नहीं इसमें ज़्यादा डीप वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो 200, 201, नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, नॉट कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें जी एक बार एक्सप्लोर करो इनको, तब जाके आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझ आएगा कि यस बैड गेटवे, गेटवे टाइम आउट, सर्विस अनअवेलेबल। जैसे कोई एक सर्विस चल नहीं रही है तो दैट इज नॉट अवेलेबल दैट टाइम, तो उस टाइम पे आप भेज सकते हो हाँ जी 429 दैट इज टू मनी रिक्वेस्ट। मतलब एक ही टाइम के अंदर मतलब मान के चलो 5 सेकंड के अंदर 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं दैट इज टू मनी रिक्वेस्ट। आप उस टाइम पे अपना कुछ ऐसा टास्क करना चाहते हो तो आप ये एरर थ्रो कर सकते हो कि भाई अभी मत करो बाद में करना, कुछ 5 सेकंड के बाद समथिंग। तो मतलब यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटस कोड्स एंड, तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं जी, एक बार पढ़ लेना इन चीज़ों को एक बार जाके, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब चलते हैं जी किसके ऊपर, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो वैसे ही हाँ जी हमें हर एक, क्योंकि देखो सारी चीजें हैंडल हो रही हैं बाकी बाकी तो ठीक ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में अगर आपकी आईडी से आपको रिस्पांस मिलता है दैट मीन्स यू विल सक्सेसफुली गेट द आईडी एंड 200 इज ओके, इधर हमें करने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज हाँ जी गेट ऑल केस में भी हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। सेम एज इट इज हाँ जी अपडेट, अपडेट के केस में हाँ जी आप कर सकते हो दैट इज सक्सेसफुली अपडेटेड।
कोई रिसोर्स क्रिएट नहीं हो रहा, बट इस टाइम पे भी आप नहीं करोगे, दैट इज फाइन। हाँ जी, डिलीट के केस में जैसे वॉइड है, वॉइड के केस में क्या होता है जी, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो उस केस में जी आप इस तरीके से भी इसको रैप अप कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जी इसको, दैट इज हाँ जी रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ वॉइड, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सिंपली रिटर्न कर दोगे, दैट इज रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट नो कंटेंट डॉट बिल्ड, ठीक है। एंड इसके पहले अपना वो काम जो आप कर ही रहे थे, इस वाली लाइन से क्या होगा जी, वो डिलीट कर देगा रिसोर्स को, और उसके बाद हम कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते, सो वी हैव दिस पर्टिकुलर लाइन, रिस्पॉन्स एंटिटी नो कंटेंट एंड बिल्ड, उसको कर दो, तो मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जी आप चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हो, एंड दिस इज द वन ऑफ द वे। एंड अगेन जी सपोज जैसे मुझे आईडी ना मिले, मैं इसके अंदर आता हूँ, ये जो मेरी एपीआई थी फाइंड बाय आईडी, एंड सपोज जैसे 1 2, अब मेरे को पता है मेरे पास ये आईडी है नहीं, तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड, एंड 404 दैट इज नॉट फाउंड, एंड स्टूडेंट नॉट फाउंड विद आईडी, बट यहाँ पे अभी भी 200 आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, बिकॉज इनसाइड योर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, यहाँ पे मेथड आर्गुमेंट को हमने हैंडल किया था, बट यहाँ पे भी जो एक्सेप्शन आ रहा है दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड, तो रिसोर्स नॉट फाउंड में भी आपको जहाँ पे एपीआई एरर है वहां पे क्या करना पड़ेगा, दैट इज योर दिस वे, वी हैव टू पास दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एंटिटी, और आप इसको इसके अंदर रैप अप कर सकते हो, एंड यहाँ से आप सिंपली डायरेक्टली क्या भेज सकते हो, हाँ जी आप ऐसा भी कर सकते हो, दैट इज रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टेटस, आप जैसे देखो यहाँ पे डॉट करके ना अपने स्टेटस पास कर सकते हो, नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशंस भी पास कर सकते हो, यस, एंड आप ये कुछ चीज़ें पास कर सकते हो, हाँ जी ओके भी पास कर सकते हो, ओके के अंदर अगर आपको रिस्पॉन्स पास करना है इस तरीके से वो भी कर सकते हो, बट स्टिल हम रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी के लिए मतलब एरर को थ्रो कर रहे हैं, तो अभी के लिए मैं उसको डायरेक्टली एपीआई एरर, और इसके साथ जो मुझे भेजना है जी दैट इज नॉट फाउंड, तो आप इस तरीके से अपना स्टेटस भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, पास ऑन कर सकते हो, ठीक है। वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, ठीक है। सो अब अगेन हाँ जी हम इसको रन करें एक बार, हाँ जी सो एक बार हिट करते हैं जाके अपनी एपीआई को, दिस वन, अब इसको हिट करूं, हाँ जी सो देखो यहाँ पे अगेन वही सारी चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, उसने क्या किया इसको चेंज कर दिया, दैट इज 404 नॉट फाउंड, एंड दिस इज द वे वी आर हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक है, ये एक तरीका होता है। अगेन हाँ जी आप अगर आपको न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, दिस इज और क्लीन वे। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, पहले आप अपना स्टेटस पास कर सकते हो, स्टेटस इज http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, एंड ऑल्सो आप इसके अंदर अपनी बॉडी को क्या कर सकते हो, हाँ जी अटैच कर सकते हो, सो बॉडी क्या आ रही है पीछे से, दैट इज एपीआई, तो हाँ जी इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, एंड दिस इज अगेन मोर क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड वे, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को क्या कर सकते हो जी, रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लीन है जी, ये तरीका थोड़ा सा क्लीन है, बेसिकली आप समझ जाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। बट यस यू हैव दिस ऑप्शन एज वेल, बट अगेन हाँ जी काम वही करेगा, बट स्टिल दिस इज मोर ऑप्टिमाइज्ड आई थिंक, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, एंड यस दैट्स ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्स एंटिटी। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस राइट नाउ। अगेन हाँ जी सब में करने की जरूरत नहीं है रिस्पॉन्स एंटिटी, क्योंकि ये जो है आपका वो आपको डायरेक्टली क्या रिटर्न करेगा, आपको बॉडी या फिर मैसेज, तो इसमें हमें रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स एंटिटी तब यूज कर रहे हैं जब आपका बाय डिफॉल्ट जो मैसेज का जो स्टेटस होगा, स्टेटस कोड होगा, वो चेंज होगा। बाय डिफॉल्ट ये 200 ही करता है जी पास हमेशा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट इज 200, बट अगर आपकी नीड है कि हाँ चेंज करना है मुझे फॉर सम रिसोर्सेज, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, दैट इज रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। सेम एज इट इज जी कल को अगर आप इंप्लॉय कंट्रोलर बनाते हो, जैसे मैंने डिस्कस भी किया था जी प्रीवियस क्लास के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल दिस कंट्रोलर, हाँ जी इस कंट्रोलर के अंदर भी अगर कल को आपको सेम ही काम करना होगा, जैसे रिसोर्स क्रिएट होगा, तो आपको पता है ना जी यहाँ पर भी आपको जहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय, हाँ जी इसी तरीके से करोगे, दैट इज एम्प्लॉय क्लास बनाओगे यहाँ पे। बट अगेन हाँ जी इसका भी एक तरीका होता है बचने का, दैट इज सेंट्रलाइज्ड। आप क्या कर सकते हो हाँ जी, पूरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको लगता है कि हाँ कोई जो रिसोर्स है कहीं पे जाके वो क्रिएट होगा, तो उस केस में आप चाहते हो कि मतलब ये जो चीजें आप बार बार रिस्पॉन्स एंटिटी लिख रहे हो, हाँ जी ये आपको हर एक कंट्रोलर पे जा जाके लिखने की जरूरत नहीं है, और वो चीजें देखेंगे हाँ जी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, दैट इज योर, जैसे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर होता है ना जी, वैसे ही हमारा ग्लोबल रिस्पांस हैंडलर होता है, कि कैसे हम अपने रिस्पॉन्सेज को ग्लोबली हैंडल करेंगे। तो जैसे आपने आई होप
एक्सेप्शन हैंडलर का देखा होगा कि अगर मैं कोई भी कंट्रोलर बना दूं तो वो आपकी सारी एक्सेप्शंस को इंटरसेप्ट करेगा यहाँ पे आगे। अगर मेथड आर्गुमेंट वाली एक्सेप्शन अगर स्टूडेंट कंट्रोलर में आई तब भी ये चलेगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर आएगी तब भी ये चलेगा। वैसे ही हमारे पास एक होता है दैट इज ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की जगह ग्लोबल रिस्पॉन्स हैंडलर, जो हर एक रिस्पॉन्स को क्या करेगा, ग्लोबली हैंडल करेगा। और वो वाली चीज़ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। बाकी अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।